साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज आपको एक बहुत ही खास चीज़ दिखा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश, भारत देश का बहुत बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जनपद झांसी और बहुत बड़ी तहसील मऊरानीपुर तहसील। मऊरानीपुर तहसील से लगभग, सर कितनी दूर होगा मऊरानीपुर तहसील से? लगभग तहसील मुख्यालय से 20-22 किलोमीटर। नहीं, 20-22 से नहीं है, लगभग 15-16 किलोमीटर। 15-16 किलोमीटर, हाँ। 15 मऊरानीपुर मुख्यालय से लगभग 15-16 किलोमीटर एक रेवन गांव है, ऑन रोड गांव है ये। और रेवन गांव में लगभग आज से 10 साल पहले के लगभग की बात है ये। तब ये यहीं पर आसपास ही निर्माण कार्य, जो पीछे आपको दिख रहा है पीला पुता हुआ बिल्डिंग, ये पूरा इसी की निर्माण कार्य में जब खुदाई हो रही थी, नींव भरी जा रही थी, तो बुद्ध प्रतिमाएं देखिए बुद्ध प्रतिमाएं निकली थी। और ये खंडित अवस्था में जरूर है, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट है, पहचानने में भी कोई। ये हाँ, चतुर्मुखी है, बीच में स्तूप है और चारों तरफ बुद्ध की उसकी प्रतिमा की आकृतियां तीन तरफ की अभी भी पहचान में आ रही हैं। पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है कि बुद्ध प्रतिमाएं हैं। देखिए ये घुंघराले बालों के अवशेष अभी भी बने हैं। सर फूट गया है प्रतिमा का, लेकिन देखिए हाथ और बैठने की उनकी ध्यान मुद्रा है, हाथ जोड़े हुए हैं। नीचे शेर का निशान और नीचे शेर के निशान है, बैल के निशान हैं। ऊपर भी आकृति, ऐसी स्तूप इंडिया में हैं, कई जगह हैं। और एक दूसरी प्रतिमा है, ये बड़ी आकृति की, ये भी ध्यान मुद्रा की प्रतिमा है, जो कि उसका एक तरफ का हाथ खंडित है और नीचे का जो उसका स्तंभ है उसमें क्या बना था वो भी, उसकी भी आकृति डिस्टर्ब हो चुकी है। ऊपर सिर की जो आकृति है, जिसमें आँखें, मुंह, कान, वो भी बहुत प्राचीन होने की वजह से या किसी अन्य वजह से खंडित हो चुकी हैं। इनका वो उतना जो है जैसा संरक्षण होना चाहिए। तो सर क्या ये मान सकते हैं कि मऊरानीपुर का रेवन ग्राम है, मऊरानीपुर तहसील है, ये बुद्ध से जुड़ी हुई रहती, ये भी मानी गई है कि यहाँ बुद्धों का बहुत अच्छा अस्तित्व होगा भविष्य में। देखिए सर, ये बिल्कुल क्लियर बात है। अब हम कैमरा के सामने ही आ जाते हैं। देखिए सर, एकदम क्लियर बात है ये प्रतिमाएं आपको एक बार और दिखा देते हैं। ये प्रतिमाएं लगभग 10 साल पहले यहाँ पर मिलने का तात्पर्य ही ये है। वैसे इनकी अगर जांच कराई जाए तो हज़ारों साल पहले की निकलेंगी, लेकिन 10 साल पहले मिली हैं खुदाई में, हज़ारों सालों से दबी होंगी। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि हज़ारों साल पहले जब पूरा भारत बौद्धमय था, तो उससे अछूता बुंदेलखंड भी नहीं था, बुंदेलखंड भी बौद्धमय था। बुंदेलखंड में प्राचीन स्थल, जैसे ये प्राचीन सबूत मिले हैं, ऐसे ही ललितपुर में, देवगढ़ में भी मिले हैं, आपके महोबा में भी मिले हैं, आपके बांदा में भी मिले हैं। और बहुत सारे ऐसे भी स्थान हैं जिनका रूप बदल दिया गया है, चेहरा का परिवर्तन कर दिया गया, उसमें नकली आंखें कहीं लगा दी जाती हैं, कहीं पूरा उनका शरीर ढक दिया जाता है, ऊपर से भी चढ़ा दिया जाता है और उसका रूप बदल दिया जाता है। कोई बाबा या देवी बना दिया जाता है तो लोग पहचान नहीं पाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन उनको उस को अगर हटाया जाए, जो ऊपर से उसका ढका है, साज सज्जा है, तो एकदम पहचान स्पष्ट हो जाती है। सर, तो क्या ये रेवन में जो मूर्तियाँ निकली हैं, हाँ, इसको बौद्ध धरोहर के रूप में आप क्या कोई अगला कोई कदम उठाएंगे? अब इसका प्रयास ये किया जाएगा कि क्या हो सकता है, इसके जानकार लोगों से हम बात करेंगे। प्रशासन, शासन स्तर पर क्या हो सकता है, या पुरातत्व विभाग में इसकी क्या व्यवस्था है, या व्यक्तिगत तौर पे भी क्या हो सकता है। जैसे हमने प्रयास किया शासन प्रशासन से, पुरातत्व से, वहाँ से मान लीजिए कुछ समाधान नहीं हो सका, तो व्यक्तिगत तौर पर भी इनका प्रयास किया जाए कि जो भी अवशेष हैं, कम से कम जिस अवस्था में, उस अवस्था में सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक खुले में, हाँ, जिनके यहाँ निकला था उनको कम से कम इतना धन्यवाद तो है कि उन्होंने एक बाकायदा चबूतरा बना दिया। देखिए स्ट्रक्चर बना है, चबूतरा रखा है उन्होंने। हाँ, चबूतरा नुमा स्ट्रक्चर है, लेकिन पूरी तरह से खुले स्थान में है। क्योंकि धीरे धीरे बहुत पुराने पत्थर हैं, धीरे धीरे भी डैमेज होते हैं, बार बार जानवर टकराते हैं, लोग बार बार बैठते हैं। इनको विशेष संरक्षण की ज़रूरत है, जैसे कि संग्रहालयों में रखी जाती हैं।
कांच के अंदर बंद करके या बहुत अच्छे कमरे में कि लोग बार बार उसमें हाथ न लगाया जाए। और इसको अगर बहुत अच्छे कारीगर, होशियार जो कारीगर होंगे, जो पुरातत्व के संरक्षण में काम करते हैं, वो अगर इस पे काम करेंगे तो पूरी मूर्ति रिकवर हो सकती है, पूरी रिकवर हो सकती है, क्योंकि इसके बहुत सारे अवशेष पूरे साफ साफ दिख रहे हैं। स्तूप है, स्तूप के चारों तरफ। इस स्तूपों को कुछ लोग शंकर का नाम देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। ये जो है, ये चीज़ वो नहीं है, वो तो भ्रमित करने का प्रयास किया। इंडिया में ऐसा हुआ है, इंडिया का इतिहास कभी स्थिर नहीं रहा है। जी जी। शासन सत्ता के हिसाब से यहाँ पर जो है आध्यात्मिक चीज़ें, धार्मिक चीज़ें और जाना जा रहा मतलब महापुरुषों का सिस्टम बदलता रहा है। वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्पष्ट पहचान में आ रही है कि बुद्ध की प्रतिमा है। ठीक ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी।